हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है वर्चू पेस, पुण्य का भुगतान करना। वंस वेन द पांडवास वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट दे फेल्ट वेरी थर्स्टी। एक बार जब पांडव भटक रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। बट नो वेयर कुड दे फाइंड वाटर, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। दे बेगान टू फील दे वुड डाई ऑफ थर्स्ट। उन्हें लगने लगा था कि वे प्यास से मर जाएंगे। द एल्डर ब्रदर युधिष्ठिर, ए मैन ऑफ ट्रूथ, then said to his half brother Nakul, "Oh Nakul, son of Madri, climb that tree and look all over the forest and see if there is some water by nearby." ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर सत्यवादी ने अपने सौतेले भाई नकुल से कहा, हे माद्री के पुत्र नकुल, उस पेड़ पर चढ़ो और पूरे जंगल को देखो और देखो कि क्या पास में कुछ पानी है। लुक इफ देयर आर ट्री, बर्ड्स और प्लांट्स, फॉर दे आर श्योर साइन ऑफ वाटर। देखो अगर वहाँ पेड़, पक्षी या पौधे हैं, क्योंकि वे पानी के निश्चित संकेत हैं। Nakul climbed the tree and saw some plants and greenery at a distance. It नकुल पेड़ पर चढ़ गए और कुछ दूरी पर कुछ पौधे और हरियाली देखी। It appeared as if there was a pool. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तालाब हो। Go then नकुल, तो जाओ नकुल, said युधिष्ठिर ने कहा। And bring some water for your brothers, और अपने भाइयों के लिए थोड़ा पानी लाओ। नकुल set out towards to place and came across a pool of clean water. नकुल उस जगह की ओर निकल पड़ा और साफ पानी के कुंड के पास आया। No sooner did he bend to drink the water than a strong voice cried, "Stop!" जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, एक तेज आवाज़ से चिल्लाया, रुको! डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पूल। पानी मत पियो, भर दो, तुम्हें इस पूल के नियमों का पालन करना होगा। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर टिल ही हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन आई आस्क। कोई भी इसका पानी नहीं पी सकता जब तक कि उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। इफ़ यू टेक इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर दिस यू मे डाई एट वंस। यदि आप इससे पहले पानी की बूंद भी ले लो, तुम एक ही बार में मर सकते हो। नकुल पेड नो हीड टू द वॉइस। नकुल ने आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। He had hardly touched the water when he fell dead among the weeds growing near the pond. तालाब के पास उगने वाले खरपतवारों के बीच मर जाने पर उसने पानी को मुश्किल से छुआ था। Yudhishthir and his brother waited for hours for Nakul, but he did not return. युधिष्ठिर और उनके भाई ने नकुल का घंटों इंतजार किया, लेकिन वह नहीं लौटा। Then युधिष्ठिर sent सहदेव to find out his brother whereabouts. फिर तब युधिष्ठिर ने सहदेव को अपने भाई के ठिकाने का पता लगाने के लिए भेजा। When Sahadev reached the pool, he saw Nakul lying dead there. जब सहदेव वहाँ पर पहुँचा तो उसने नकुल को वहाँ मृत पड़ा हुआ देखा। He felt very much grieved. उसे बहुत दुख हुआ। He could not weep for his dead brother as his thirst had overpowered his emotions. वह अपने मृत भाई के लिए रो नहीं सकता था क्योंकि उसकी प्यास ने उसकी भावनाओं पर काबू पा लिया था। He knelt
डाउन टू ड्रिंक वाटर इंस्टेड। वह पानी पीने के लिए नीचे झुक गया। वेट, क्राइड द वॉइस। रुको, आवाज़ चिल्लाई। डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर until you have answered my question. If you do so, you will die. इस पानी को छूना मत। तुम मेरे सवालों का जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे। द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस एंड स्टूप्ड टू ड्रिंक वाटर। राजकुमार ने आवाज़ की परवाह नहीं की और पानी पीने के लिए झुक गया। He had hardly drunk a little water when he also fell dead. उसने मुश्किल से थोड़ा पानी पिया था, वह भी मर गया। When Sahadev also failed to return, Yudhishthir sent Arjun and then Bhim, but both met the same fate. जब सहदेव भी लौटने में असफल रहा तो युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को भेजा, लेकिन दोनों का एक ही अंजाम हुआ। अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल। आखिरकार युधिष्ठिर खुद कुंड के पास गए। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, स्टॉप। अजीब आवाज़ चिल्लाई, रुक जाओ। Unless you answer my questions before drinking water, you will also die like your brothers. पहले मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो तुम अपने भाइयों की तरह मर जाओगे। Such is the law of this place. ऐसा इस जगह का कानून है। It appeared to Yudhishthir as if it was the voice of some divine power. युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि जैसे यह कोई दिव्य शक्ति की आवाज़ हो। सो ही सेड, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, प्रे टेल मी हु आर यू। इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, प्रार्थना करके आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। श्योरली यू मस्ट बी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। मुझे पक्का है, यकीन है कि आप किसी दूसरी दुनिया से हैं। यस, यू आर राइट, सेड द स्पिरिट। हाँ, तुम सही हो, आत्मा ने कहा। आई एम यक्ष, द स्पिरिट ऑफ द वुड्स। मैं यक्ष हूँ, जंगल की आत्मा। आई रूल ओवर दिस रीजन। मैं इस क्षेत्र पर शासन करता हूँ। आई हैव मेड ए रूल दैट एनीवन हु वांट्स टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पूल मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चंस और ही शेल डाई एट वंस। मैंने ये एक नियम बनाया है कि जो कोई भी इस कुंड का पानी पीने जाता है, उसे पहले मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए या फिर वह मर जाएगा। आस्क योर क्वेश्चंस, सेड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा, अपने सवाल पूछो। आई शेल आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनका उत्तर दूंगा। देन यक्ष आस्क हिज क्वेश्चंस। तब यक्ष ने अपने प्रश्न पूछे। यक्ष, विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन। स्वर्ग के लिए सबसे अच्छी सड़क कौन सी है। युधिष्ठिर, वर्चू इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन। पुण्य स्वर्ग का सबसे अच्छा मार्ग है। यक्ष, विच इज़ द बेस्ट ऑफ वर्चूज। सबसे अच्छा पुण्य क्या है। युधिष्ठिर, द बेस्ट वर्चू इज हेट नोन। सबसे अच्छा पुण्य है कि किसी से नफरत ना करो। यक्ष, विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। युधिष्ठिर, एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। गुस्सा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यक्ष, विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम। कौन सा व्यक्ति एक ही समय पर अमीर और गरीब है। युधिष्ठिर, द मैन हु हैज़ मच बट गिव्स नथिंग। वह आदमी जिसके पास सब बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं देता है। यक्ष, हाउ मे ए पुअर मैन बिकम रिच। एक गरीब आदमी अमीर कैसे बन सकता है। युधिष्ठिर,
ए पुअर मैन में बिकम रिच बाय being content. एक गरीब आदमी संतुष्ट होकर अमीर बन सकता है. यक्ष, what is the heavier than the earth and the clouds? पृथ्वी और बादल से भारी क्या है? युधिष्ठिर, the love of parents, माता पिता का प्यार. यक्ष, what is the way to be happy? खुश रहने का उपाय क्या है? युधिष्ठिर, to tell the truth and be kind. सच बोलो और दयालु बनो. यक्ष, हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल? सबसे बड़ा महान इंसान कौन है? युधिष्ठिर, वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सॉरो, जो सुख दुख से अप्रभावित रहता है. Then said Yaksh, "Oh Prince, you have answered my question very well. Now you may drink the water." तब यक्ष ने कहा, है राजकुमार, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया है, अब आप पानी पी सकते हैं. I also give you a boon. मैं आपको एक वरदान भी देता हूँ. Name anyone of your brother whom I may bring of life again. अपने भाइयों में से किसी एक का नाम बताइए जिसे मैं फिर से जीवित कर सकता हूँ. युधिष्ठिर said, let Nakul, the son of Madri, be brought to life. युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को जाने दो, माद्री के पुत्र को जीवित किया जाए. But he is only your half brother, said यक्ष. यक्ष ने कहा कि वह तुम्हारा सगा भाई नहीं, वह सिर्फ तुम्हारा चचेरा भाई है. डोंट यू वांट योर रियल ब्रदर भीम एंड अर्जुन टू लाइव अगेन? डोंट यू लव देम? यक्ष ने कहा कि क्या आप अपने सगे भाई को नहीं चाहते? भीम और अर्जुन फिर से जीवित रहे, क्या आप नहीं चाहते? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते? यस, आई लव देम, सेड युधिष्ठिर. युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ. बट आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू लाइफ. लेकिन मेरी इच्छा है कि नकुल फिर से जीवित हो जाए. वाई? आस्क द यक्ष. यक्ष ने पूछा, क्यों? युधिष्ठिर रिप्लाइड, आई एम सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज सन ऑफ माद्री. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं कुंती का पुत्र हूँ और नकुल माद्री का पुत्र है. Please bring back Nakul to life so that one son of each mother remains alive. कृपया नकुल को जीवित करें ताकि प्रत्येक माता का एक पुत्र जीवित रहे. युधिष्ठिर had hardly spoken these words when Yaksh said, "Oh Prince, I am the god of justice." युधिष्ठिर ने शायद ये शब्द कहे थे जब यक्ष ने कहा, हे राजकुमार, मैं धर्म न्याय का देवता हूँ. आई विश्ड टू नो इफ यू वर जस्ट. मैं जानना चाहता हूँ कि आप न्यायी थे. आई फाइंड दैट यू आर रियली सो. मैंने पाया कि आप वास्तव में ऐसे हैं. आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शैल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ. मैं अब आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके सभी भाइयों को जीवित कर दूंगा. यक्ष sprinkled some drops of water on the dead bodies of the four brothers and they come back to life. यक्ष ने शवों पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी. चारों भाई अपने जीवन में वापस आ गए.